Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find in doing well. So BBA सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 1 वीक स्टडी चैलेंज है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। सो 1 वीक चैलेंज क्या है उसको समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो हमें करना क्या है, हम 1 वीक चैलेंज लेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट की यानी कि हमारे 6 सब्जेक्ट है, 6 में से हम क्या करेंगे 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेते हुए चलेंगे, दोनों सब्जेक्ट को एक साथ स्टडी करेंगे और 1 वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये होने वाला है किसके अंदर, हमारे 1 वीक चैलेंज के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीबीए सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो जून के अंदर कंडक्ट होंगे और अब क्या चल रहा है, अब हमारा मई चल रहा है। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर दें। टाइम बहुत लिमिटेड होता है सभी के पास, तो आपको करना क्या है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है अपने टाइम को और आपको अपने सिलेबस को टाइम रहते ही कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना है। अब बहुत से बच्चे ये बोल देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम क्यों एनालाइज करें, तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितना टाइम मिलता है, किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, आपको टाइम के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन को आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको तभी पता चलेंगी जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे। ठीक है, सो करना क्या है, सभी स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ज़रूर बताना कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप 1 वीक की जो स्टडी चैलेंज है उसके अंदर आप 1 वीक में स्टडी करोगे, यानी कि रेगुलरली स्टडी करोगे या नहीं करोगे, तो ये आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का किसके साथ कॉम्बिनेशन है। जो ये क्या है, हमारे 6 सब्जेक्ट है जिनके हमारे एक्सटर्नल एग्जाम क्या होंगे, कंडक्ट होंगे। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन किस किस का साथ है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और बिजनेस का मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और बिजनेस के अंदर क्या है, मोस्टली हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन कवर है जिसके अंदर मीन, मॉड, मीडियन, रिग्रेशन, कॉरिलेशन, रैंक, कोफिशिएंट, प्रोबेबिलिटी, तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर है, हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और बिजनेस के अंदर है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोर कॉन्सेप्ट क्या होगा, मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, तो ये सभी चीज़ें क्या है इसके अंदर हमारे इन्वॉल्व हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेते हुए चलेंगे। क्वांटिटी टेक्निक्स और बिजनेस के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के तीन यूनिट लेंगे और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर स्टार्टिंग के 2 यूनिट लेंगे। टोटल कितनी होगी हमारी 5 यूनिट होंगी और हम 1 वीक के अंदर क्या करेंगे, पाँचों के यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो किस किस का है, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हमें पता है। जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट हैं वो सभी के स्टूडेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। जो लास्ट की 2 यूनिट हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें दी गई हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ साथ हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की जो यूनिट है वो हमें अच्छे से आती हैं किसके अंदर, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। और जो HRM है ये क्या है, हम सभी के लिए नया सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। हमें बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम किसको दे पाएंगे अपना टाइम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को दे पाएंगे। जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो किस किस का है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये भी क्या है, एक हमारा इजी सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा प्राइवेटाइजेशन और सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सभी चीज़ें क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंज्यूमर्स की, और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ज़्यादा इतना ब्रॉड इसका सिलेबस है नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट जो है बुक के अंदर काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, लेकिन जो टॉपिक हैं वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हैं, अच्छे से हम उनको एक बार में ही समझ सकते हैं। जो सेकंड क्या है, हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर क्या है, जो स्टार्टिंग की जो यूनिट है बेसिक में उनमें क्या है, हमारा कंप्यूटर का सभी बेसिक दिया हुआ है और कंप्यूटर के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया हुआ है तो हमारे सिलेबस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को एक साथ बिठाएंगे और दोनों की स्टडी एक साथ करेंगे। और सभी स्टूडेंट को तो पता ही होगा बचपन से कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो हमारे साथ रहा है, तो जो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो हमें आती भी हैं कंप्यूटर के अंदर और बहुत सी चीज़ें क्या है हमें सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का ये आपको कैसा लगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है हमारा QTB का और मार्केटिंग मैनेजमेंट का, सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का और HRM का, जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन किसका है, हमारा QTB और
मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, सो हमारा जो 1 वीक चैलेंज है उसके अंदर आपको प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कितने सारे सब्जेक्ट है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको ये गाइडलाइन सभी बच्चों को फॉलो करनी है और इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं QTB की, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और बिजनेस की। जो 1 वीक चैलेंज है इसके अंदर हम करेंगे क्या, स्टार्टिंग की जो हमारी 3 यूनिट हैं इनको कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर से कितनी हमारी 3 यूनिट हैं जिनको हमें स्टडी करना है स्टार्टिंग, फिर लास्ट की जो 2 यूनिट है उनको हम एक साथ स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीक के अंदर। जो इसके अंदर हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमें थ्योरी दी गई हुई है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर गिवन है, जैसे कि हमारे स्टैटिक्स क्या हो गया, टाइप्स ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंसस, सैंपल। तो ये सभी जो चीज़ें हैं काफ़ी इजी हैं और एक दिन के अंदर अगर यानी कि कोई बच्चा अगर सीरियस होकर पढ़ता है तो एक दिन के अंदर जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको अच्छे से कवर कर सकता है। और आप याद रखिए, आप मेरे चैनल से पढ़ रही हो या किसी भी चैनल से पढ़ रही हो, आप साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाते हुए चले। ठीक है, कि जो नोट्स हैं वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, वो आपको रिवीजन में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना साथ के साथ। फिर हमें करना क्या है, फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो 2 दिन होंगे यानी 2 से 3 दिन होंगे वो हम अपनी सेकंड यूनिट को देंगे, जिसके अंदर हमारा क्या है, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जब सेकंड टाइम में हम अपनी यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने यानी कि कल पढ़े थे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपनी यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो हमारे दिए हुए हैं मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको क्या करना है, आपको अभी से मार्क कर लीजिए, इनके ऊपर स्टार बना लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन, मोड, मीडियन। सो अगर किसी भी बच्चे को मीन, मोड, मीडियन नहीं आते तो वो आगे के जो कॉन्सेप्ट है या फिर आगे के जो न्यूमेरिकल है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मीन, मोड, मीडियन है वो क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मीन डेविएशन करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, उससे पहले आपको मीन, मोड, मीडियन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मीन डेविएशन आप जैसे कि उसकी वीडियो मैं चैनल के ऊपर अपलोड करी हूँ, अगर आप देखते हो तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो मीन, मोड, मीडियन है, सबसे पहले उन मीन डेविएशन के अंदर हमें मीन, मोड, मीडियन ही निकालना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मीन, मोड, मीडियन अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपको जो रेंज है, रेंज भी काफ़ी छोटा सब टॉपिक है, सिर्फ 5 या 10 मिनट में आप रेंज को कंप्लीट कर लोगे, इतना छोटा है। ठीक है, फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इसको भी अच्छे से करना। उससे पहले क्या करना है, आपको मीन, मोड, मीडियन अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज कंप्लीट करना है। सो उम्मीद है कि आपकी जो यूनिट नंबर सेकंड है वो हमारी 2 दिन के अंदर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यानी कि अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन को कम कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये जो 1 वीक चैलेंज के अंदर आप अपनी स्टार्टिंग जो 3 यूनिट है उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, फिर क्या हमारा यूनिट नंबर थर्ड के अंदर क्या, अब मान लेते हैं कि आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो आपने यानी कि 1 डे के अंदर कंप्लीट कर ली। पहले दिन के अंदर आपने क्या कर लिया, अपने यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। फिर क्या करा आपने, फिर आपने जो 2 दिन थे उसके अंदर आपने यूनिट नंबर सेकंड को कर लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 2 या 3 दिन मान लेते हो। ठीक है, 2 या 3 दिन मान लो, क्योंकि आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत से बच्चों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि इतने सारे न्यूमेरिकल हैं, उनके इतने सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को कैसे याद करें। तो जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा जो आपके फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपको न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूले हैं वो आपको रटने नहीं है, उनको अच्छे से समझना है। और जो चीज़ आप समझते हो उसको ज़्यादा दिन तक याद रखते हो, और जो चीज़ आप रटते हो उसको जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चन की, ताकि जो आपके फॉर्मूले हैं वो आपके अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो 2 या 3 दिन के अंदर आपने क्या कर लिया, अपने यूनिट नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया। फिर आपके बचे 3 या 4 दिन, तो उनके अंदर आपको करना क्या है, उनके अंदर आपको अपने यूनिट नंबर थर्ड के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। जो यूनिट नंबर थर्ड और सेकंड है, ये क्या है, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस किसके ऊपर करना है, अपने यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड के ऊपर फोकस करना है।
ठीक है, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है बहुत कम आती है, आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है मोस्टली इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आपके 3 या 4 दिन बचे हैं लास्ट के, उसके अंदर आपको कोरिलेशन को कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए, इसके टाइप्स पता होने चाहिए, और ये जो मेथड्स दिए हुए हैं ना आपके मेथड्स, कार्ल-पर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, सेकंड है आपका स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, इन दोनों को भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन देखे थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा यानी सभी मोस्टली सभी क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी मेथड को पूछा गया, तो कार्ल-पर्सन के मेथड को पूछा गया, फिर स्पेयरमैन के कोफिशिएंट वाला जो है हमारा मेथड है इसके पूछा गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कोफिशिएंट को अच्छे से करना है, रिग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, रिग्रेशन की जो इक्वेशन है काफ़ी क्वेश्चन के अंदर यानी काफ़ी एग्जाम के अंदर ये पूछी गई है कि रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, क्या रिग्रेशन लाइन होती है, क्या इनका कोफिशिएंट होता है, कार्ल-पर्सन मेथड क्या होता है, स्पेयरमैन क्या होता है। ठीक है, इनके मेथड कौन कौन से हैं, कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के टाइप क्या होते हैं, इसके डायग्राम क्या होते हैं। तो ये जो यूनिट है इसके अंदर से कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड है कुछ भी नहीं छोड़ना है, सभी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये है हमारे जो 1 वीक चैलेंज है, उसके अंदर आपको करना क्या है, QTB की जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट हैं उनको कवर करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर भी हमारी 5 यूनिट हैं। तो सबसे पहले हम इसके साथ क्या करेंगे, QTB की कितनी होगी, हमारी 3 यूनिट होगी, और मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्टार्टिंग की 2 यूनिट होगी। ठीक है, तो हमारी जो स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या है, सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपका मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, तो ये सभी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, सभी स्टूडेंट को पता ही होगी। बस तो आपको सब कुछ चीज़ें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मोस्टली पता ही है, लेकिन सिर्फ आपको क्या करें, तो उसकी लैंग्वेज देखनी है, क्या लैंग्वेज है, क्या लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो जो क्या क्या कीवर्ड हैं, तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। और जैसे कि हमारे क्या कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। इसके अंदर नया क्या है, हमारा परचेज डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, आपको ये देखना है। और जो कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, तो ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, सिर्फ आपको एक बार अच्छे से देखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर यूनिट नंबर सेकंड के अंदर क्या है, आपका सेगमेंटेशन है, जिसके अंदर भी क्या आपका कॉन्सेप्ट हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई, टेक्निक्स हो गई, पोजिशनिंग होगी, ब्रांड पोजिशनिंग होगी, और रीपोजिशनिंग होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप धीरे धीरे अब आपने क्या करा, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट यूनिट थी QTB के अंदर आप फर्स्ट डे उसको करोगे, साथ के साथ थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट है आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के देखोगे कि आप यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको जो बेसिक है आप उसको कवर करोगे। फिर आपको सेकंड डे करना क्या है, सेकंड डे या थर्ड डे में क्या करोगे, आप अपने मीन मोड, मीडियन को, और जो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट करोगे। साथ के साथ आपको करना क्या है, आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में से अपनी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ के कितने हो गए, वहाँ के आपके 3 दिन जो हैं आपके फर्स्ट और सेकंड यूनिट के साथ हैं, तो आपको क्या करना है, साथ के साथ आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो 3 दिन में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग जो फर्स्ट यूनिट है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। फिर आपके कितने बचे, 4 दिन, 4 दिन में क्या करोगे, आप अपनी थर्ड यूनिट को कंप्लीट करो, किसके अंदर, QTB के अंदर, जिसके अंदर क्या आपका कोरिलेशन। उसके साथ साथ क्या करोगे, आप 4 दिन है आपके पास, उसके अंदर करना क्या है, आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के सेकंड यूनिट को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर लोगे आप, आपके जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, क्योंकि आपके एक सब्जेक्ट के अंदर क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, और एक के अंदर क्या है, थ्योरी। तो न्यूमेरिकल थ्योरी का क्या अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। तो आपको करना क्या है, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है आपको इसी तरह से स्टडी करना है। फिर सेकंड वीक के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी QTB की तो 2 यूनिट होंगी, और मार्केटिंग मैनेजमेंट की 3 यूनिट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली ये जो कॉम्बिनेशन है आपको पसंद आया होगा, और आप इसी तरह से क्या करोगे, स्टडी करना है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ज़रूर बताना है कि जो चैलेंज है वो आपने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये रहा जो सिलेबस इसका, हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का काफ़ी ईजी सिलेबस है। नेक्स्ट क्या है, सिर्फ यही है, सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है, आपके पास अब चैलेंज भी है, आपके पास गाइडलाइन भी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आई कैन डू को आप आई कैंट डू को आपको आई कैन में कन्वर्ट करना है। अब आप उन्हें जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के ऊपर फोकस करना है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इट, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि जो चैलेंज है वो आपने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।